मैं जहाँ गाती हूँ वहाँ मुझे सवाल करते हैं अश्लीलता के बारे में, और मेरे उस नेक्स्ट कंपाउंड में नंगा नाच हो रहा है। तो मेरा जो अभी मन है ना कि मुझे फतेह अली साहब को गाना है, नूरजहां जी को गाना है, तो मुझे वो गा के जाना है। कौन आपके लिए कौन है पवन सिंह खेसारी में से एक को अगर चुनना हो? कोई नहीं है मेरे लिए, सब लोग मानते हैं मुझे, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं अपने आप में काफी हूँ और भिखारी ठाकुर है। कजरवा हो गइल हो बर्बाद, कजरवा हो गइल। जहाँ तक पैसों की बात है, कमाई की बात है, तब से आज मैं 10 गुना ज्यादा कमाती हूँ। ये आपकी गलतफहमी है कि मैं उन गीतों के लिए कमाई होता था। नो नो नो। हो गइल हो उलझन में सुबेरवा हो गइले। तो कोई अगर मुझे इंटरव्यू करने के लिए, हम गंगा स्नान को लेके मैं आई हूँ, अगर शुरू में ही बोले कि आप सैया जी दिलवा मेले में सब कुछ का मतलब समझ में आ रहा था पहला लाइन में। कैसे इंसान है मनोज तिवारी? अच्छे हैं। आप जुड़ी भी भाजपा से, फिर छोड़ दिया आपने? किसान मोर्चा था शायद पटना में, मुझे जहाँ तक याद है। बहुत सारे नित्यानंद राय जी है, मैं सम्मान करती हूँ। अमित शाह जी को बहुत सम्मान करती हूँ, उनके हाथों ही ज्वाइनिंग हुआ था। बेचैन बानी हम चैना करार मत लूटी, जवानी जिंदगी के जज्बात है। आनंद सिंह जी भी है उसमें शामिल, जैसे ददन पहलवान जी, लालू यादव जी के साले साहब होते थे। सुबह सुबह 5 बजे मुझे फोन कोई बजा दे होंगे गांव में, और मुझे फोन आएगा। मैं जब नई बिहार गई तो मतलब बहुत लोग डराते थे। नौकरी पा भी ऐसे ना कहिए बलराम जी, घरे छुट्टी लेके और कुछ दिन रहिए बलराम जी, घरे छुट्टी लेके और कुछ दिन रहिए बलराम जी। मनोज तिवारी कहते हैं कि कल्पना एक ऐसी लाइन है भोजपुरी इंडस्ट्री की कि जिनके बिना आजकल के जो वर्तमान भोजपुरी सिनेमा है उनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कैसी है कल्पना? हाँ, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी नए साल की बधाई आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो इस नए साल में क्या आ रहा है, किस अवसर पे हम यहाँ मिले हुए हैं, किस शुभ अवसर पे? 144 साल बाद इस बार जो पूर्णकालीन से भी बढ़ के मुझे जितना समझ में आया, महाकुंभ का अवसर है। और इसी अवसर पे हालांकि भिखारी ठाकुर जी की गंगा स्नान पे हम लोग कई साल से काम कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के लिए 7 साल लग गया। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि अच्छा, महाकुंभ के अवसर पे होना था, ये मैंने तय नहीं किया। शायद ऊपर कोई जो शक्ति है, कुछ तो हिसाब होगा कि इसी समय रिलीज़ होना था, और गंगा स्नान को लेके ही मैं आपके पास आई हूँ आज। क्या है गंगा स्नान? पहले तो गंगा स्नान के बारे में बताइए, और जो उस पर आप, चूँकि गाना तो पहले भी आपने गाया, हमने सुना भी है उसको, लेकिन अब वो वीडियो के फॉर्म में आ रहा है। क्या डॉक्यूमेंटरी, कितने दिनों में बना, कैसे रहा? बीच में आप अभी बता रही थी कि हार्ड डिस्क भी उड़ भी गया था उससे डेटा, तो कैसा क्या रहा? ये मेरे लिए बहुत ही टफ प्रोजेक्ट रहा और एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, क्योंकि ओरिजिनली मैं आसाम से हूँ और भारत रत्न से सम्मानित प्रयात भूपेन हजारिका जी को सुन के बड़ी हुई हूँ। एक तरह से म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन रहे वो। अच्छा, आप हर जगह मैंने देखा ना भूपेन हजारिका जी का नाम क्योंकि मेरे पिता बिपिन पटवारी, वो खुद लोक गायक रहे, और उन्होंने स्ट्रिक्टली जो पहले के जो एक था ना, हम लोग बहुत, मेरे पिता से बहुत फ्री नहीं थे, जैसे माँ से कुछ भी बोलना है तो माँ से बोलना, तो पिता के साथ एक जो पिता से बढ़ के वो गुरु रहे मेरे, तो एक गैप रहा। और उन्होंने जो बोल दिया इतने समय हारमोनियम पे आना है, रियाज़ करना है, बहुत डिसिप्लिन्ड ये में माहौल में पले बढ़े हम लोग। सो उन्होंने बार भूपेन हजारिका जी को ही सुना है बचपन में, मतलब सुनना है, लिसनिंग। और सुनने के बाद क्या हुआ, भूपेन हजारिका जी क्योंकि एक शोषित वर्ग के आवाज़ बने, ज़्यादातर जो असमिया साहित्य में है, कुछ गीत तो बाद में ट्रांसलेट किया गया, गुलजार जी ने किया, लेकिन फिर भी वो 2% है, जो 98% रह गया वो असमिया भाषा में है। तो वो एक दिमागी कल्चर बोले कि देखने का जो ऑब्जर्वेशन जो है ना, ऑब्जर्वेशन का एक जो तरीका होता है, सो वो रह गया कि बहुत जगह पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, जैसे असमिया गाना है दिवाली के अवसर पर कि
ওচৰা ওচৰি দুটি ঘৰ এটি পজা আনটি ৰজা ঘৰ रजा घरे हाहे माथु प्रजातित बंती नजले मतलब कि आसपास दो घर है एक राजा का घर है एक पजा पजा मतलब क्या बोलते जो प्रजा। नहीं जो कुस का होता है बना हुआ गांव में झोपड़ी छप्पर हाँ पजा घर बोलते हैं अच्छा हाँ तो आसपास दो घर एक राजा का घर एक झोपड़ी और राजा के घर में बहुत हर्षोल्लास से बहुत कुछ हो रहा है और वो जो पजा है उसमें एक दिया भी नहीं जल रहा है वो डिफरेंस को वो गीत के आकार में तो वो एक तरह का मतलब बैकग्राउंड में हम लोगों का एक ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग रहा म्यूज़िक है बट म्यूज़िक सिर्फ ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट का ही सोर्स है तो वो बैकग्राउंड एक रहा उसके बाद पाश्चात्य शैली में मुझे बहुत शौक था व्हिटनी ह्यूस्टन मराया कैरे वो अपना एक था कि गाना है उसमें जैसे ग्लैमर है और हमारी फोक को होता है ना बचपन में कि अरे ये कौन करता है मेरा भी यही था पहले फिर कुल मिला के बहुत लंबा हो जाएगा बोलूँगी तो जब मुंबई पहुँची बहुत सारा सपना लेके तो उस पर भी इंग्लिश से ही मैंने शुरुआत किया था शुरू में एडवर्टाइजिंग वॉल के रिमिक्सेस गा के तो गाते गाते अलग अलग बोलियों में गाते गाते अचानक भोजपुरी में गाई और डिफरेंस यही था कि बाकी सब हिट नहीं हुआ भोजपुरी हिट चल गया तो उसके बाद मैं भी गाने लगी गाते गाते फिर वो जो मुझे गवा रहे जा रहे थे मतलब फिल्म इंडस्ट्री भी तीसरी बार शायद एक ये उभर के आया बीच में गैप था हाँ और 2002 में एक गणेश के पापा में गाई उसके बाद वो गाना बहुत चला और तो उसके बाद वो मैं गाती गई रोमांटिक सॉन्ग आइटम सॉन्ग्स फोक सॉन्ग छठ के पचरा एक नया कल्चर सब कुछ मतलब एक मेरे सामने सब कुछ नया था कि आज ये गाना है और मेरे लिए जो साउंड्स है वो बहुत नया था ना कान में सो मेरा फुल कंसंट्रेशन ये था कि मुझे वो जो सामने चाह रहे हैं जो लिरिसिस्ट है डायरेक्टर है मुझे वो मेरे गुरु है उस समय मतलब उनको खुश करना है वो क्या चाह रहे हैं गाते 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 बहुत मैं भी तो गांव से ही आई हूँ ना मीन्स गुवाहाटी भी बहुत बड़ी जगह तब नहीं थी और अचानक जब देखा कि बोकारो में धनबाद में लाखों लोग बसों में भर भर के लोग मुझे सुनने आ रहे देखने आ रहे और मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इतनी ख़ास हो गई हूँ मतलब मैं ख़ास हूँ समझ रहे हैं ना वो फीलिंग तब गाड़ी के अंदर अगर बैठी हूँ तो गाड़ी ऐसे मतलब सब लोग आके गाड़ी को मतलब गाड़ी हिल रहा है तो वो सब मोमेंट मुझे आप एक कोई किस्सा भी सुनाती हैं कि कहाँ गई थी ना आपकी कहाँ किसी स्टेज शो था या कुछ था तो गाड़ी के अंदर आपने देखा पूरा सब हाँ वो बोकारो की बात ये धनबाद की बात है मुझे इसलिए याद रहेगा ये हमेशा क्योंकि वो मेरा पहला मंच था सो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ बॉम्बे के स्टूडियो में सब लोग बोलते थे कि अरे तुम्हारे गाने बहुत चल रहे हैं बिहार में यूपी में ऐसे बोलते ना नंबर 1 नंबर 2 ये सब बोलते थे तो मैंने कभी ये सब में ध्यान नहीं दिया मैं तो मुंबई में थी ना बट जब प्रैक्टिकली मैं वो लाइव देख रही थी कि उसका मतलब मेरे गीतों का जो रिएक्शन है तो उस दिन लगा कि नहीं यार बहुत कुछ खास बन गई हूँ मैं मुझे बहुत अच्छा एहसास हुआ और लेकिन वो सब लाखों के भीड़ देखने के बाद वो लाठीचार्ज वो तमाम बहुत सारे मतलब घटना है उसमें लेकिन एक वक्त ऐसा वापस आया जहाँ मैं भीड़ों में अपने आप को फिर अकेलापन एक महसूस होने लगा वो जो वैक्यूम था भूपेन हजारिका जी का वो वापस जैसे ऐसा लगा कि नहीं हाँ गुम हो गई मैं कहीं तो लगा कि मैं देखना चाहती हूँ कि भोजपुरी में हमारे भूपेन हजारिका कहाँ है कि नहीं है ऐसा कुछ है या फिर मैं जो गा रही हूँ सिर्फ वही है तो ऐसे करते करते फिर मैं कवि विद्यापति जी महेंद्र मिश्र जी और भिखारी ठाकुर तो भिखारी ठाकुर जो नाम है अपने आप में मतलब बहुत यूनिक है तो फिर जब सुनने लगी और मैं बहुत समझी नहीं क्योंकि भोजपुरी भी है लेकिन बहुत पुरान का भोजपुरी है बहुत पुराना जो अच्छा जो भिखारी ठाकुर जी तो समझते समझते तो क्योंकि मैं उस क्षेत्र से नहीं हूँ तो समय लगा लेकिन 2009 के आसपास से भिखारी ठाकुर जी की तक पहुंचने की एक यात्रा शुरू होती है और ये मेरी खुद की यात्रा है मतलब चिंतन जो होता है नॉर्मली प्लेबैक सिंगिंग में यू आर नॉट अ थिंकर अब तो कंठ किसी ने उस एक चरित्र है एक सिचुएशन है आपको गाना है वहाँ तो एक सैंपल भी देते हैं गाने की भाई ऐसे गाना हाँ कि अगर ये आइटम सॉन्ग है तो उसमें कैसे वो सेंसुअस अपील लाना है आवाज़ को क्रैक करना है तो प्लेबैक सिंगिंग इज डिफरेंट और रोमांटिक सॉन्ग है कभी होता है ना 16 साल की उम्र के लिए आपको गाना है मैं तो खुद 16 साल की नहीं हूँ तो आवाज़ को मैं कितना पतला करूँगी अच्छा ये थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए कि जैसे मान लीजिए अभी आप गा रही हैं
नॉर्मल उसको 16 साल कैसे पतला करेंगी? अभी गाना मुझे बहुत, जिस गाने के बारे में बोल रही हूँ गाना याद नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ऐसे बोलती हूँ, वो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि मन के सावरिया, जैसे अभी की उम्र में मैं अगर मेरा जो ओरिजिनल मन के सावरिया बन गई लो तू चुपके से, ये मेरा आवाज़ है। तो अभी मैं अगर जो एक्ट करेंगी उनको सोच के गाऊँ तो मन के सावरिया बन गई लो तू चुपके से का कैला तू नस नस में तू गईला समा डाल दिलो परेशानी में गजब के रोग धरा दिहला हे राजा हम के जवानी में। वो जो उसकी बेचैनी होगी सब कुछ को मतलब अपने आप में ला के मैं अपने आप को भूल के उस चरित्र को बनना है और फिर गाना है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट जॉनर। और भिखारी ठाकुर जी की बात करें तो वो एक अलग ही दुनिया, जहाँ वास्तविकता है, जहाँ संघर्ष है, जहाँ विदेशिया है, जहाँ पलायन है, और वहाँ खाने पीने के कमाई के लिए जगह नहीं है तो हमको बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जैसे ही जाएंगे मेरा गांव छूटेगा, मेरा घर परिवार छूटेगा, और तभी रेलगाड़ी पे बहुत समय में गाना बना कि ऐसा लगता है कि रेलगाड़ी जैसे सौतन है जो घर की औरत है। तो ये तमाम जो बात है तो अलग दुनिया है। तो फेमिनिज्म भी है उनके यहाँ भिखारी ठाकुर। फेमिनिज्म भी ऑफ कोर्स जितना मैं ये पकड़ पाई कि गबर खिचोड़ नमक नाटक में खासकर, और मुझसे बहुत ज़्यादा स्टडी किए हुए लोग हैं। मैं बस म्यूजिकल पार्ट को लेके आने की प्रयास किया, क्योंकि थिएटर वगैरह में तो बहुत लोगों ने काम करके रखा है पहले से। मैंने वो सुना आपका, मैं अभी आपको बता रहा था ना कि मेरे एक दोस्त हैं पंकज, तो उनसे मैंने जब आपके बारे में बात की कि ऐसा कल्पना जी आ रही, तो वो एकदम जैसे क्या बोलेंगे, इतना ज्यादा वो वैसे थे कि शुक्रिया आपका कि आप कल्पना पर बात कर रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें थी। तो उन्होंने मुझे ना एक राधे श्याम बहार जो उनका है बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। मतलब मैं उतना ज्यादा भोजपुरी नहीं समझता हूँ, जी माफ करिएगा। आप तो लखनऊ से हैं। मैं लखनऊ से हूँ, तो मुझे बहुत अवधि क्षेत्र है, अवधि मुझे आती है, बट मैं उतनी ज्यादा भोजपुरी नहीं जानता हूँ, पर समझ में तो आता ही है, बिल्कुल आता है। तो और वो जो कर्ण प्रियता है उसमें, जो आपका कंठ तो इतना मधुर है, उसके बाद जो ट्रेनिंग है जो लखनऊ आप बताती ना विशारद किया, जी। लखनऊ के दिन कैसे थे? नहीं, लखनऊ में विशारद मतलब वो आपको मैं आके भटखंडे यूनिवर्सिटी में उधर आकर रह के नहीं की हूँ। अच्छा। जैसे आप ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी कर सकते हैं, और यहाँ से एग्जामिनर्स जाते हैं आपके एग्जाम लेने को, उस तरह से। अच्छा। तो एक सिलेबस होता है पर्टिकुलर। तो कहाँ थी उस समय आप? असम में ही कर रहे थे? असम, गुवाहाटी। मेरा बचपन तो गुवाहाटी में बीता है। बचपन कैसा था? कैसे थे वहाँ जहाँ आप रहती थी? आसपास कैसा था माहौल? कैसे घर में रहती थी? क्या लोगों की बड़ी जिज्ञासा है कि असम से आई हुई एक लड़की, और मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम बनती है, जिसके लिए मैं अभी मैंने शुरू किया था कि मनोज तिवारी कहते हैं कि उसके बिना आप वर्तमान भोजपुरी इंडस्ट्री मनोज जी तो खुद ही एक स्तंभ है। नहीं, फिर भी मतलब और भी बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, कम से कम मैंने 10 लोगों से बात की। अरे वाह, सब ने वो मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा। हाँ। कि आप एक इंटरव्यू लेने के लिए 10 लोगों से आपने, नहीं तो आजकल पॉडकास्ट में कहाँ बात करते हैं। हाँ, मतलब होमवर्क कहाँ करते हैं। मतलब होमवर्क मुझे इसलिए भी करना पड़ा, जैसे एक चीज होती है कि आपको जो चीजें आती हो वो आप मान लीजिए 1-2 इधर उधर, मुझे तो बहुत ज्यादा भोजपुरी के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, तो इसलिए मैंने ये अच्छी बात है, डेडिकेशन है। मैंने सोचा कि जब आपसे बात करूं तो ये ना लोगों की कमेंट आए कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो कई सारे लोगों ने ये बोला मुझे कि पार्श्व गायन में, ये तो पवन सिंह और ये सब तो बाद में आए, जो भी जैसे भी लोग हैं, पार्श्व गायन में मतलब एक पीक पे जहाँ पे कल्पना थी वहां तक पहुंचना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है भोजपुरी इंडस्ट्री में, खासकर जो वो ससुरा बड़ा पैसा वाला से पूरा जो वो आप आगे 10 साल तक जो गाती हैं, तो वो बड़ा कमाल है। तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि असम में आपकी कैसी, कहाँ थे, क्या आसपास माहौल था, क्या ध्वनियाँ आपके कानों में जा रही थी, प्रकृति उन ध्वनियों की प्रतिध्वनि हमने आपके गानों में देखी अलग अलग तरह से। सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहती थी मैं, मतलब, और मैं समझती हूँ वो आज के इनफैक्ट बच्चों के एजुकेशन में भी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सपनों की इमेजिनेशन की दुनिया में रहना, तब ताकि आप क्रिएट कर पाओ, क्योंकि जो वास्तविक में इधर नहीं है
उसको क्रिएट करने के लिए पहले मुझे सपने की दुनिया में उसको क्रिएट करना पड़ेगा ना, पहले तो विचारों में क्रिएशन होता है। सो और वो सब सोच के नहीं है, लेकिन हम लोग आसाम है, गुवाहाटी, और तब तो और ज़्यादा ग्रीनरी था और बहुत खूबसूरत, मतलब प्रकृति, चारों तरफ प्रकृति। जैसे केते की एक चिड़िया हुआ करता था, केते की, तो जैसे रात हो गया है बहुत और सन्नाटा है, और वो केते की ऐसे बोलते थे, कू 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 कू, क्या चिड़िया बोलते हैं आप लोग उसको, कू 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 कू, ये मतलब झिंगुर जो होते हैं, झिंगुर नहीं है वो। अच्छा। तो वो चिड़िया कभी कभी, हाँ, तो हम लोग केते की बोलते हैं आसाम में। और तो दादी लोगों ने बोला था कि वो पानी प्यास में वो ऐसे बोलती है, और आज मैं उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ शब्दों में, तब तो बच्ची थी, लेकिन कभी कभी लगता था कि मतलब बिरा है, मतलब आज अगर शब्दों में बखान करो, मे बी, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं। और सुबह होते ही फिर आप लोग हरसिंगार बोलते हैं, हम लोग हैवाली बोलते हैं, हैवाली फूल। सो ये जो शरद ऋतु के आसपास इस समय में पूरा खुशबू से भरा हुआ, मतलब एकदम कालीन बिछाया हुआ सब हो, तो वो है ना कि आप मेरे घर में मेरे मम्मी पापा दोनों ही सरकारी मतलब कार्यरत थे। पापा तो अभी नहीं है, मम्मी है, रिटायर्ड है वो, लेकिन हम 4 बहनें थे, तो साल में मतलब 2 बार ही हम लोगों को अच्छा नया कपड़ा मिलता था, क्योंकि मम्मी पापा की भी एक बजट था, पढ़ाया लिखाया हम लोगों को चारों को। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी चाहिए तो उसी समय मिल गया, ऐसा नहीं है। तो वो उसको हम लोगों ने गैप को देखा। उसका अच्छी बात ये था ना, तभी आपको जो नहीं मिलता है और जब वो उस समय मिलता है, बिहू के समय या पूजा के समय, तो उस चीज़ की कीमत ना और भर के आता था। अब जैसे आपके पास सब कुछ है, मुझे ये पसंद आया, मैंने खरीद लिया, लेकिन उसको पाने की वो खुशी तब का जो नहीं मिलता था और फिर मिला, वो दुगना था खुशी। ठीक है, उसमें 2 चीज़ है। नहीं, उसमें एक वो होता ना कि जैसे कोई चीज़ मिल गई तो मिल गई, लेकिन जो मिलने तक का जो इंतजार है, राइट। जैसे कहते ना कि धमाका हो जाए वो उतनी बड़ी दहशत नहीं होती, जबकि धमाका होने वाला है उसकी दहशत अलग होती है। हाँ, तो ये सब था। लेकिन म्यूजिक, संगीत, दोतारा बोल के एक साज होता है आसाम में, कामरूपी लोक गायन में, ग्वालपरिया लोक गायन में, वही उसी से मेरी शुरुआत है। तो पापा खुद गाते थे, तो वो मेरा एक मतलब डेली लाइफ का पार्ट था, संगीत और नेचर। और बस बहुत ये नहीं थे हम लोग, मतलब लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं। खाना क्या है असम का, अगर किसी को रिकमेंड करें खाना, अच्छा खाना क्या? अगर एक तो आसाम में देखिए, जैसे माँ कामाख्या की धरती है, अब भी वो रोज वहाँ बलि होता है। तो इसका तो बड़े लोग विरोध भी करते हैं, बलि वगैरह नहीं, जो मतलब मैं बहुत ये बोल नहीं सकती, लेकिन जो तंत्र पद्धति की पूजा है, बलि के बिना वो नहीं होता। जैसे हमारे उधर माँ मनसा की पूजा होती है। मैं एक्चुअली नाथ संप्रदाय से बिलोंग करती, जोगी समाज से, तो शैविक कल्चर में पली बढ़ी, लेकिन वहाँ बलि दिया जाएगा तभी वो पूजा। अगर आप वैदिक पद्धति नहीं होगा, शायद ये तांत्रिक पद्धति होगा। तो असम में शादी विवाह कहीं भी मछली को शुभ माना जाता है, जैसे मछली शुभ है मतलब। और विदाउट नॉन वेज, मतलब वो किसी को अगर खाना खाने हम लोग बुला रहे हैं तो मतलब वेज खिलाएं, मतलब क्या खिलाया? अच्छा। कुछ नहीं था, ये माहौल है वहाँ पे, ठीक है। सो नॉन वेज वहाँ पे चलता है, खासकर फिश चलता है, ब्रह्मपुत्र नदी भी है। और लेकिन जो मसाले वगैरह होता है, ऑयल, ये सब बहुत कम खाते हैं वहाँ के लोग। हाँ, और बिहू, अभी माघ बिहू आएगा जनवरी में, संक्रांति के समय, तो अलग अलग पिठा बनेगा, राइस के पिठा, मतलब अलग अलग लड्डू बनेगा। जैसे तिल को यहाँ खाते हैं, तो वहाँ भी तिल खाने का शुभ है, लेकिन तिल का लड्डू बनेगा, तिल का पिठा बनेगा, तिल को मछली के साथ बनाया जाएगा। हाँ, बहुत अलग अलग ये है। तो ये इंटरेस्टिंग है, इंडिया की यही तो खूबसूरत बात है। अलग अलग प्रांत में अलग अलग खान पान, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर। अच्छा, मुंबई कब पहुंची आप? 2001। तो वहाँ पहले क्या वहीं से भोजपुरी इंडस्ट्री, जो गाने वाने आपने गाए शुरुआती वहीं से गाए? तो 2002 से मैं भोजपुरी गाई। 2001 में तो मैं राजस्थानी गा चुकी थी, पंजाबी गा चुकी थी, इंग्लिश गा चुकी थी, अलग अलग 30 बोली भाषा तो सब नहीं। मुझे बहुत पसंद है अलग अलग साउंड्स को ये करना, लेकिन साउथ इंडियन लैंग्वेज थोड़ा सा टफ रहा मेरे लिए। कन्नड़ भाषा में भी गाई, मैं फिल्मों में गाई।
इन तमिल भाषा में भी गाया? हाँ, कन्नड़ में ज़्यादा गाई। कन्नड़ में हाँ, A.R. रहमान के साथ भी आपने? नहीं, A.R. रहमान जी के साथ मैं काम नहीं की हूँ। हाँ, मैं ट्रिलो गुर्तु जो इंटरनेशनल जो भी वो लोग मतलब संगीत के बहुत बड़े साधक है। और अभी गंगा स्नान भी इनफैक्ट ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन है और बहुत खूबसूरत है। गंगा स्नान को प्लीज जरूर सुनिएगा। मैं तो आपको भी बोलूँगी क्योंकि दैट इज क्योंकि वो जो शैली है संगीत का वो भोजपुरी के लिए आप एक्सपेरिमेंटेशन बोल सकते हैं। भिखारी ठाकुर जी और लुई बैंक्स लुई बैंक्स एक ऐसे प्रसिद्ध और मतलब उसमें इंग्लिश भी कुछ एंड में जी है ना? नाम है। तो उनका जो जॉनर है जैज म्यूजिक और वो पियानिस्ट बहुत ही प्रसिद्ध हमारे मतलब इंडिया के बहुत सारंगी भी है। सारंगी मेरा बहुत फेवरेट है। जी जी। तो इंग्लिश लाइंस इसलिए रखा गया सोच समझ के ताकि बनारस में आप जाइएगा, काशी गए होंगे तो बाहर के बहुत सारे मिलियनियर्स जो सब कुछ है उनके पास, कुछ तो खालीपन होता होगा कि अपने आप को खोजने यहाँ पहुँचते हैं। कुछ दिन पहले वो उनकी तस्वीर वीडियो आया था या तस्वीर थी, बिल गेट्स खड़े हुए थे ऊपर देख रहे थे, सब आसपास लोग खड़े थे। सही कह रहे हैं आप, बहुत सारे लोग नहीं वो तो आए होंगे कुछ नया बिजनेस देख रहे होंगे वो आके मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो नॉर्मल मासेस है ऐसे बहुत लोग हैं जो सब कुछ दान करके इधर चले आते हैं। तो मेरे भारत में आध्यात्म के क्षेत्र में कुछ तो होगा। तो इंग्लिश के लाइंस में भी वही बात है जो वो अपने शैली में क्योंकि स्पेन और डेनमार्क के दो मतलब सज्जन हैं इस वीडियो में। तो उन लोगों को उन लोग क्या सोच रहे हैं इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश लाइंस को रखा गया। अच्छा, गंगा स्नान थोड़ा सा सुना दीजिए। हाँ, मैं ऐसे तो सुना सकती हूँ, मंच पे भी गाई हूँ, लेकिन मैं सबसे अनुरोध करूँगी कि वीडियो को और सॉन्ग को जिस तरह से बनाया गया वो सुने, क्योंकि अभी गाएंगे तो वो फोक ही साउंड करेगा। रखिहा चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो, कुछ न कैली बरत बानी अपराधन हरत ए मोर गंगा जी हो। हाँ, सब कुछ बगदल बारहन ए मोर गंगा जी हो। मन बउराइलन लालच मद में पारी गइलन, मन बउराइलन लालच मद में पारी गइलन, अनरतन पाई के रतन ए मोर गंगा जी हो। बहुत खूबसूरत शब्दावली है। और खासकर एक स्टैंजा जो हम लोगों ने मणिकर्णिका घाट पे शूट किया जहाँ चिताओं के बीच में हूँ। अच्छा। हाँ, उस पे ये बोला गया कि जब मतलब ट्रांसलेशन ये है कि जब मैं जीवित था, घर परिवार के हर रिश्तों को मैंने निभाया और मेरे कमाया हुआ धन में सब परिवार खाया। मेरा जब सुगना मतलब आत्मा जब निकल पड़ा उसी क्षण मुझे घर से वही मेरा अपने लोग घर से मुझे बाहर कर देते। इस लाइंस को हम लोगों ने मणिकर्णिका घाट पे शूट किया है। और कहा था भिखारी दास भारी बात रास घेरी जौना घड़ी जमगन, जिस घड़ी मुझे जमगन, जिस समय मैं मृत्यु सज्जा पे रहूँगा उस समय तुम्हारी प्यास, तुम्हारी चाहत हे माँ गंगा सबसे ज़्यादा होगा। मतलब जो मृत्यु के समय गंगा जल्दी आ जाता है। ये एक पढ़े लिखे जो नहीं है भिखारी ठाकुर वो लिख रहे हैं, उनके एहसास को आप किस स्तर का है वो सोच सकते हैं। अच्छा, आप जो है पूर्वी विधा पे बहुत काम है आपका, बहुत सारा, क्या इसके बारे में बताइए, क्या होती है पूर्वी विधा? इसमें क्या थोड़ा सा अगर टेक्निकलिटी में मैं जाऊं, क्या होती है? टेक्निकलिटी वाइज एक्चुअली ऐसा है जितना मैं खोज पाई, खासकर भोलानाथ गहमरी जी की एक पुस्तक लोक रागिनी, उसमें ये दस्तावेज मतलब ये लिखा हुआ है कि पूर्वी के कई प्रकार है। दारुन पूर्वी, चंपई पूर्वी, धन्नर पूर्वी, पटनहिया पूर्वी और छपरहिया पूर्वी।
तो मैं ये बाद में मैं खोज की, और ये सब तो पूर्वी की जो डिफरेंसेस है टेक्निकल, किसी ने कुछ स्टडी नहीं किया, शायद लुप्त हो गया है वो, कुछ तो किसी को पता नहीं है अभी। और मैं जो जिस दिन पहला पूर्वी गाई तो वो मुझे विनय बिहारी जी ने गवाया था, और उन्होंने बोला, धनंजय मिश्रा जी ने स्टूडियो में बोला था कि आज ऐसा एक चीज़ आप हमसे मतलब गाने की कोशिश करेंगे, देखते आप गा पाती है कि नहीं। अच्छा। और क्योंकि वो तार सप्तक से शुरू होगा हाई नोट से, और छपरहिया पूर्वी है ये। कब की बात है ये? 2004। अच्छा, उसी समय। हाँ, तो और जब मुझे कोई बोलता है कि मतलब देखती हूँ कि आप गा पाते हैं कि नहीं, तो अब तो मुझे लगता है अब तो ये करना ही है। तो एक लाइट हाउस में सुना परदेसी बालम देवरा तूड़ी किल्ली बोल के सॉन्ग था। अच्छा। और उसमें लास्ट में एक आलाप था कि ऐसा कुछ लेना था। तो अगर कल्पना जी रह दें दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो मतलब ऐसे बोला कि अगर नहीं हो रहा है चलिए। नहीं, धनंजय जी ने तो बहुत माने हुए कंपोजर है, उनको बहुत मिस करती हूँ, वो नहीं है अभी। वो पहला पूर्वी था, और वो पूर्वी ने तो बहुत मतलब धमाल मचाया, लोगों ने बहुत उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बाद फिर मुझे जब पता लगा कि कल्पना तो आज तक ये सिर्फ मर्द ही गाते थे, और औरत की भावनाओं को भी मर्द ही गाते हैं, क्योंकि इतने ऊंचे सुर में कोई औरत नहीं गाती है। तो वो एक मेरे लिए जानबूझ के नहीं, लेकिन अचीवमेंट तो हुआ ना कि मैं पहली, अच्छा मतलब एक्सीडेंटली मैं पहली औरत बनी जहाँ तक रिकॉर्डिंग का मामला है। तो उसको मैं रियलाइज करती हूँ अपने आप को, शाबाशी, मतलब उस क्षण को देने के लिए मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद मुझे लगा नहीं, ये अगर मेल रिजर्व्ड है तो मुझे इस पर काम करना है। अगेन दिस इज़ अ चैलेंजिंग जोन। सो उसके बाद पुराने बहुत सारे पूर्वियों को धुन के मतलब रिकॉर्ड किया, अभी भी कर रही हूँ। महेंद्र मिश्र जी के पूर्वी को करने की प्रयास कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, वो जैसे वो है ना एक बहुत सुना है वो ना, कहाँ डसिले पिया नगिनिया हो करके, मुझे हाँ वो महेंद्र मिश्र का जी का है, लेकिन वो शायद छपरिया पूर्वी नहीं है। अच्छा, नहीं है, पूर्वी है, लेकिन किस प्रकार के है मुझे वो सब अभी लेकिन बहुत गलत बात है ये, मतलब हाँ, टेक्निकल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट म्यूजिक के पीछे। हाँ, वो शायद लुप्त हो गया। अच्छा, विनय बिहारी से कब मुलाकात हुई आपकी? मतलब उन्होंने बहुत सारे आपके गाने लिखे, लगभग मुझे लगता है शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा हाँ एकदम उन्होंने गवाया एक्चुअली, मेरा कोई इसमें सोच नहीं था। तो 2002 के वही गणेश के पापा से। तो अच्छा, पहले तो इधर कैसे शिफ्ट क्यों हुई आप? पहले तो आप चूंकि जिंगल्स वगैरह गा रही थी, एड्स वगैरह मैं कहीं जगह में शिफ्ट नहीं हुई। अच्छा। अभी भी मैं ऐसा लगता है, मैं अभी हिसाब करती हूँ कि और कितना समय मेरे पास है, कितने दिन तक गाऊंगी, क्या क्या गाने को मन है। वो अभी जैसे मैं नूरजहां जी के चीज़ों को मतलब गीतों को कलेक्ट कर रही हूँ। मैं एक ट्रिब्यूट्स की सीरीज बनाना चाहती हूँ। जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब, मैं सूफी गाती थी, तो एक बार अब जब हिट हो जाते हो ना एक जगह, उसका प्लस पॉइंट तो ये है कि आपको प्रसिद्धि मिली, नाम मिला, पैसा मिला, गाड़ी बंगला सब आ गया आपके पास। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अभी मैं भोजपुरी को चाह के भी मैं मतलब छोड़ने की बीच में एक दो कोशिश किया था मैंने, लेकिन नहीं, लोगों का प्यार इतना है कि आप घूम फिर के उधर जाते हो, लेकिन आपका समय तो चला गया ना जिंदगी का। तो मेरा जो अभी मन है ना कि मुझे फतेह अली साहब को गाना है, नूरजहां जी को गाना है, और क्या क्या गाना है, तो मुझे वो गा के जाना है। मतलब एक दिन तो मैं भी जाऊंगी ना, जाहिर सी बात है, सबको जाना है। तो अब मैं ये नहीं सोचती हूँ हर प्रोजेक्ट में कितना मिलियन व्यूज जाएगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके लिए अब म्यूजिक नहीं करती मैं। अच्छा, स्वांता सुखाए हो गया कि मतलब अपने लिए समय निकालना है, मुझे जो गाना है वो गा के जाना है। मैंने सुना हाल ही में बस शारदा जी नहीं रही, अपने आप में हमारे मतलब भोजपुरी के एक मतलब ममत्व से भरा एक ऐसी आवाज़। उससे मुलाकात हुई थी? मुलाकात तो हुई, लेकिन बाद में जब पता लगा कि उनको, क्योंकि उनका ठुमरियाना गला था और वो गा बहुत नहीं पाए, तो ये अफसोस मैं अपने आप को देना नहीं चाहती। अच्छा, मैं हाँ जीते जी बहुत कुछ गाना चाहती हूँ। हाँ, और मुझे बॉलीवुड में भी गाई मैं बहुत, लेकिन जो गाना चाहती हूँ वो उस तरह का गीत बहुत नहीं मिला मुझे। बेगम जान का गाना अच्छा था, बाकी ऑल आइटम सॉन्ग्स। अनु मलिक जी का कंपोजिशन बहुत खूबसूरत है। अनु मलिक सुना है बहुत जल्दी कंपोज करता है। ऑफ कोर्स मैं बहुत तो काम नहीं किया उनके साथ, लेकिन रिकॉर्डिंग का अनुभव कैसा रहा अनु मलिक के साथ? दो बात है इसमें। मैं एक तो ऑफ कोर्स ही इज अ टैलेंटेड एंड सीनियर आर्टिस्ट, मैं सम्मान की उनका मैं डमी गा के आई थी एक्चुअली। अच्छा। मुझे लगा मैं बाद में गाने आऊंगी, उसी को रखा गया।
और बाद में मैंने सुना, आई डोंट नो, कि उस गीत को, उस आवाज़ को मेरे बाद मोनाली ठाकुर, हर्षदीप कौर और कौन कौन किन किन से गवाया गया मेरी आवाज़ को हटाने के लिए। लेकिन जो मुकेश भज्जी थे वो लोग अड़े रह गए कि तुम ऐसा कोई आर्टिस्ट लेके आओ, अगर मेरा ये आवाज़, कल्पना की आवाज़ अगर 10 नंबर पे है, अगर 3 नंबर पे भी कोई तुम लाओ तो मैं रखने को तैयार हूँ। तो क्योंकि उस गाने में जो माँ की एक मैच्योर आवाज़ चाहिए, तो वो मतलब उन मुकेश जी और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा था, तो वो रह गए। तो लास्ट में उनका क्या प्रयास था मुझे आई डोंट नो। अच्छा, हाँ, थोड़ा नाराज हैं आप अनुमोल? नहीं, मैं किसी से नाराज़ नहीं होती। अच्छा, मेरा क्या लेना देना। कभी अगर कोई ऐसा कार्य आए जिसमें हमको एक साथ काम करना है तो मैं काम करूंगी। अच्छा, हिमेश रेशमिया के साथ? नहीं, मैं बॉलीवुड के बहुत आर्टिस्ट से मैं मिली ही नहीं। अच्छा, नहीं। हाँ। बाद में क्या हो गया ना, एक बार और एक प्रॉब्लम होता है। एक बार जब आप खुद डायरेक्टर और कंपोजर बन जाते हैं, जैसे गंगा स्नान में मेरा बहुत ज़्यादा क्या करूँगी क्या हाथ है, तो उसके बाद दूसरों की ऐसे गाने में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल जो रहना पड़ता है ना, उस पर पेशेंस बहुत चाहिए। एक ही लाइन अगर खुद 10 बार गवा रहे हैं, तो अगर गाने की अच्छाई के लिए है तो आप तो गा रहे हैं, कभी कभी टॉर्चर भी करते हैं लोग। अच्छा, जैसे कोई अनुभव? बहुत अनुभव है ऐसा। जैसे अगर जिनको बिना नाम लिए बता सकते? हाँ, ऐसा बहुत अनुभव होता है ना, पता लगता है कि सामने वाले का अब अचानक से ईगो। ऐसा हिंदी सिनेमा में भी हुआ? सब में होता है ऐसा, सब जगह। तो कुछ उदाहरण? नहीं, उदाहरण देके ऐसा क्या मिलेगा उससे, क्या बोलिए, लेकिन ऐसा होता है। तो एक बार तो मैं भागी बेंगलोर से। परवेज जी मेरे हस्बैंड है और हम दोनों गए थे, हमसे लेखा जी। एक तो कन्नड़ फिल्म में उन्होंने मुझे मतलब वो इधर मुंबई आके गवाए थे, वो हो गया। फिर मुझे बेंगलोर बुलाया कि आपकी आवाज़ में हम साउथ इंडियन को चाहिए करेंगे, मैं गई भी। उसके बाद मतलब वो खुद नहीं थे, उनके असिस्टेंट थे। फिर वो लोग स्टूडियो में ऐसे जो बोलने लगे मुझे, मतलब मैं मैं करते करते मैं अखमिया भाषा में मैं हस्बैंड को बोली, परवेज मुझे यहाँ से भागना है, मैंने अखमिया में बोल रही थी कि मुकर पर उल्लाई लो जुआ। तो हम कुछ बोल के सीधा निकल के हम लोग मैसूर पहुँच गए और वहाँ पे घूम फिर के फिर हम लोग मुंबई चले आए। अच्छा, तो जो पहला गाना आपका था 2001 में ही था जब मुंबई थी, उससे पहले भी गाया आपने गाना? मैं तो 4 वर्ष की उम्र से गा रही हूँ पापा के साथ। नहीं, वैसा प्लेबैक सिंगिंग की बात कर। प्लेबैक तो मुंबई जाने के नहीं, असम में फिल्म इंडस्ट्री में गा रही थी। असम में भी एक फिल्म इंडस्ट्री है। हाँ। तो मेरे एक्सपीरियंसेस में बहुत वेरिएशंस है। असम में मैं स्कूली अवस्था से ही गा रही हूँ और प्लेबैक वहाँ मैच्योरिटी नहीं थी लेकिन गा रही थी। और उसके बाद मुंबई गई मैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ना वो इसमें चूंकि विकिपीडिया पे सब दिखा रहा था आपका कि आपने हिमेश रेशमिया के साथ काम किया है, पुरन फाइलन का कोई गाना बता रहा था तेरे लिए। नहीं, बीच में मैं गाई हूँ। अच्छा। कभी मतलब एक समय में बहुत सारे हिंदी फिल्म्स के लिए गाई हूँ, लेकिन मैं बहुत मतलब याद रखने लायक गीत नहीं समझती उन सबों को। नहीं, मतलब इन लोगों से गीत नहीं पर लोगों से मुलाकात। हिमेश जी से टी सीरीज में गोल्डन चैरियट में सबसे मुलाकात होती है। अच्छा। अलग अलग लेयर्स में, मतलब ग्राउंड फ्लोर में ये स्टूडियो है, वहाँ वो स्टूडियो है, तो हर कोई उधर काम कर रहे हैं, तो मिलना मिलाना तो होता है। हिमेश जी से कैसे मुलाकात रही? ऐसे हाय बाय। अच्छा, बहुत ये नहीं। अच्छा, बॉलीवुड में मतलब बहुत ज्यादा आपके वो नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा दोस्ती हो लोगों से, या सिर्फ गाना गाया खत्म वैसा टाइप रहा? ये नेचर मेरा माइनस पॉइंट बोल सकते हैं। मेरा इधर भोजपुरी इंडस्ट्री में भी दोस्ती नहीं है किसी से। अच्छा, कोई पार्टी में मुझे आप नहीं देखेंगे। अच्छा, जैसे इन लोग के साथ बहुत गाया आपने। हाँ, लेकिन तिवारी के साथ, रवि किशन के बहुत गाने गाए आपने। लेकिन मेरा स्टूडियो का काम करके मैं अपने घर चली, मतलब बहुत ऐसे मिलना मिलाना नहीं हुआ बहुत। अच्छा। मंच पे मिले कभी उस समय। हाँ, मनोज तिवारी से तो हाँ, एक समय में एक साथ बहुत सुर संग्राम के दौरान, रियलिटी शोज के दौरान, हाँ, बहुत मुलाकात हुई। कैसे इंसान है मनोज तिवारी? अच्छे हैं। आप लोग तो बेहतर, दिल्ली का तो सांसद जी है लगातार 3 बार, तो अच्छे हैं तभी तो है। अच्छा, आजकल एक वो बहस चलती है क्योंकि आप वहाँ से हैं, इंडस्ट्री से हैं, कि पवन सिंह खेसारी कौन आपके लिए कौन है? पवन सिंह खेसारी में से एक को अगर चुनना हो तो? कोई नहीं है मेरे लिए। अच्छा। मैं अपने आप में काफ़ी हूँ और भिखारी ठाकुर है मेरे लिए। अच्छा। मुझे कुछ कार्य करके जाना है। मैं अगर पवन सिंह जी और खेसारी जी में कंसंट्रेट करूँगी, हाँ, उनके साथ काम कर रही हूँ, इतना काफ़ी है कि वो लोग मुझे याद करते हैं, अभी भी दीदी ये गा दीजिए बोल के गाना भेजते हैं। बाकी मैं तो समझती हूँ कि कोई गीत में तो मेरी आवाज़ फिट भी नहीं होता होगा, मतलब
बहुत सारा उभरते हुए और दूसरे आर्टिस्ट भी है, तो उनके साथ भी वो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने ज़्यादातर इस समय में पहले तो रानी चटर्जी, फिर पाखी हेगड़े, बाद में लास्ट में अम्रपाली जी के लिए मैं बहुत ज़्यादा गाई। मेरा हुआ। हाँ जी। और सब लोग मानते हैं मुझे, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि फीमेल आर्टिस्ट को ना ये आसाम में भी है, हर जगह है कि मैं इनके साथ ये जो इनके साथ में गा रही हूँ, तो अपना आइडेंटिटी जो नहीं बना पाते मेरे हिसाब से आपकी तो वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, अपना आइडेंटिटी इज इम्पोर्टेंट ना, कि आप उनके साथ गा रहे हो, वो कोलैबोरेशन हो गया, अच्छी बात है, डुएट्स में तो चाहिए, लेकिन मैं अपने आइडेंटिटी भूल के मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊँ, वो कैसा फेमिनिज्म है। सही बात। अभी आपको गाना भी आया, अभी हम बात भी कर रहे थे उसके पहले पवन सिंह के साथ बर्थडे। हाँ, उनको आज 6 जनवरी को जन्मदिन की उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और एकदम जी हजारों साल और काम करते रहे। पवन जी को बहुत बहुत। तो वो गाना कैसा रहा? वो गाना मुझे अभी मतलब आज मैं कुछ लेके नहीं आई, मुझे याद नहीं है शब्द, बस हाल फिलहाल में गाई, तो चढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन इतना याद है मुझे कि गाना में वो पवन जी का ही गाना था, मेल ओरिएंटेड गाना था, मतलब फीमेल्स की बहुत स्कोप नहीं है उस पर, तो जहाँ फीमेल की स्कोप नहीं है और उस गीतों में अगर मैं समय दे रही हूँ, आज मैं ये तय करती हूँ कि अगर मेरे गाने में कुछ बहुत मेरी प्रेजेंस नहीं है, तो मुझे मेरी कमाई अच्छा से चाहिए मुझे। अच्छा। या फिर मैं अपने बच्चे के साथ घर में बैठूंगी, उसको पढ़ाऊंगी, मैं कहाँ समय दे रही हूँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस गाने में मेरा बहुत स्पेस नहीं है, और एक बार मैं, और लो टोन में है मेरा टेक्सचर जो है, मैं जैसे लो टोन में मैं पहले गाई थी, जैसे बहुत रिमिक्स से चलता था ये, प्यार जिंदगी है, प्यार जिंदगी है, या हल्ला या अल्लाह, मतलब एक लो टोन में गा रही हूँ, तो एक हस्कीनेस हो, एक सेंसुअस अपील हो, थोड़ा पाश्चात्य एक प्रभाव आए, तो मैं थोड़ी सी लो टोन को उस तरह से गा के गाने को भेजी, क्योंकि मैं यहाँ थी। लेकिन जो उभरता हुआ बहुत ही ये है टैलेंटेड लड़का है प्रियांशु, बहुत छोटा है बहुत, लेकिन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो उनके इसको भी रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज ही इज़ द म्यूज़िक डायरेक्टर। तो उन्होंने बोला कि लो टोन में ही गाना है, कुछ उनके हिसाब से मैं नहीं गाई थी, वापस में गा के भेजी, तो लेकिन उन्होंने बोला कि लो टोन है लेकिन देसी टोन में गाना है। अच्छा। तो लो टोन को जब मैं देसी टोन में गाने लगी, तो वो साउंड कैसा, देसी स्टाइल और लो स्टाइल, तो दोनों मिलकर साउंड कैसा करेगा। मैं शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ, जो पुरुष भी नहीं होते हैं, जो औरत भी नहीं होते हैं, थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा, टोन ऐसा लगा मुझे, आई डोंट नो लोगों को कैसा लगा, कि लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरा जो पार्ट है मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं। पवन जी तो ऑफ कोर्स उनका ही गाना है। तो उनके साथ नहीं रिकॉर्ड किया, अलग आपने रिकॉर्ड किया? कौन साथ आजकल की बात ही नहीं है, डुएट सॉन्ग में सब अलग अलग अपना करते हैं। अच्छा, पहले मुझे लगा कि पहले तो वो लता जी का एरा की बात कर रहे हैं, कि सब लोग एक साथ बैठ के रिहर्सल किए, जैसे रेडियो में हम लोग गाते थे कि आके सब म्यूजिशियंस रिहर्सल करेंगे, फिर एक अगर गलती हुआ तो दोबारा शुरू से रिकॉर्ड करो। पहले तो लाइव रिकॉर्ड भी होता था, हाँ, तो एक लाइन मैं गाई, मतलब रेडियो सेंटर में तब छोटी थी तब, लेकिन इस तरह से किया था। अच्छा। अभी ऐसा नहीं होता है। मतलब मुझे लगा आपको अपने, इसलिए तो सपने की दुनिया इम्पोर्टेंट है, कि कभी आप किसी की, जैसे वेडिंग नाइट का सॉन्ग मिलता है, तो आपको तो सपने के में आपको तो उस जगह पे जाके आपको, वो कैसे, तो आप अकेले स्टूडियो में हो, तो रोमांटिक सॉन्ग हो, तो मैं थोड़ा लाइट वाइट कम करके अपने मूड में मैं गाती हूँ। अच्छा, जो गाने की हम लोग बात कर रहे हैं इतनी देर से, आरा के होटलाली है, आरा के होटलाली, ये उनके लाइन्स अच्छे हैं। अच्छा, उनके अच्छे लाइन है। अच्छा, नहीं, उनका ही गाना है, उनका ही बर्थडे है। वो तो आपको फिट किया गया, आप बता ही नहीं कि वो था ही नहीं गाना आपका, मतलब दो लाइन था, दो लाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो और एक गाना आया मेरा, वो चांद बोल के लड़का है, बहुत अच्छा गा रहा है, अचरा, वो भी गाना, इतनी फुलक्कर हूँ मैं, मुझे रोज़ नाना का देखे लो ऐसे हंस के, जान ले बाका कोरा में कास के, मेरा इतना ही लाइन है। अच्छा। लेकिन इतना ही लाइन में, क्योंकि मेरे स्केल में है,
तो मैं उसको एक्सप्रेस कर पाए। फिर प्यार में पागल लड़का बोलेगा, मानी पगले रहे दो ए धनी हो, अचरे से बांधल दिल बनहले रहे। बहुत ही ट्रेंडिंग रहा और अब शायद 100 मिलियन होने वाला है अभी। सो मनी मिराज बोल के उभर तो बहुत अच्छे एक्टर है और उन लोगों का फिल्म है, मतलब वेलकम नाम का। तो उसमें भी लाइंस कम ही हैं। अच्छा। लेकिन मेरा प्रेजेंस है स्केल में। तो अच्छा, एक बड़ी मतलब महत्वपूर्ण बात है, आप गुस्से में भी दिखाई देते हैं कई बार इंटरव्यूज में। गुस्सैल हूँ मैं। हाँ, मतलब जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ उस पे अश्लीलता। हाँ, पर उस पे बात करना जरूरी है, अदरवाइज मैं नहीं बात करूंगा तो फिर ये रहेगा कि, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब शुरू में आप आई होंगी भोजपुरी में, आप गा रही होंगी, तब शायद आप तो सिर्फ इसलिए गा रही होंगी कि आपको गाने मिल रहे हैं और वो कैरेक्टर्स वैसे थे, इसलिए आप वैसे लिखी जा रहे थे, क्योंकि आप तो खुद लिख नहीं रही थी। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि उसके लिए आपको पहचान भी मिल रही थी और पैसा भी मिल रहा था। तो फिर एक वक्त के बाद आपने वैसे गाने गाने बंद भी कर दिए, जब शायद आपको समझ आई 2012-13 के बाद से, है ना। 11 से आपने बंद भी कर दिए। एक दो जगह आपने स्टेज पर भी कहा, खैर उस पे भी आएंगे बाद में। सब कुछ देख के बैठे हैं मतलब आप। बिल्कुल। तो वो जब था तब समझ पा रही थी आप, जैसे गाने गा रहे हैं आप, जो भी जैसे गाने थे कि सैया जी दिलवा मांगे ले, या फिर अन्य जो भी जैसे आपके गाने थे, तो वो उस समय आपको उनकी मीनिंग समझ में आ रही थी या फिर सिर्फ? देखिए, एक ही बात आपने बोला, गुस्से की बात जी। अभी आपने इस बात को लगातार हम लोग 20 मिनट बात किए होंगे, 20-25 मिनट। उसके बाद आप लाए, आपने मेरे ऊपर होमवर्क किया, स्टडी किया। तो मैं जानती हूँ कि आपने जर्नलिज्म को सही ढंग से उसको अपने ऊपर लिया। तो कोई अगर मुझे इंटरव्यू करने के लिए गंगा स्नान को लेके मैं आई हूँ, अगर शुरू में ही बोले कि आप सैया जी दिलवा मेला में सब कुछ का मतलब समझ में आ रहा था पहला लाइन में, तो वो गुस्से मुझ पे नहीं आ रहा है, मैं तो एक्सप्रेस कर रही हूँ। आपकी समाज की एडुकेशन को और जर्नलिज्म की एडुकेशन को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये मैच्योरिटी है। इस सवाल को अपने मुद्दे को जहाँ आप लाए, एक होता है ना लगातार सब बात करके आप ऑफ कोर्स डिस्कस होना चाहिए। तो एक होता है स्थान काल पात्र, वो सब भी बात होती है। तो अभी मैं जो आप पूछ रहे हैं, बहुत सारी बात हुई। पहली बात तो ये जो वर्ड है अश्लीलता वर्ड भी गीतों के साथ ही जब मैं लोगों से मिलने लगी, पत्रकारों से, तब नया वर्ड एक सामने आया और फिर समझिए क्या वर्ड है, इसका मतलब क्या है। मुझे अश्लीलता मतलब क्या है वो भी मुझे पता नहीं था, ठीक है, क्योंकि हिंदी बेल्ट नहीं है आसाम। और आसाम में क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं भोजपुरी गाना क्यों सुनूंगी। मेरे बचपन जब असम में, आज भी रिलैक्स होने लगती हूँ तो मेरा पुराना कोई बचपन का मैं क्या गाना सुनी, भोजपुरी तो नहीं सुनी हूँ ना, मैं असम के कोई गाने सुनूंगी अभी भी। तो मैं मेरे पिता को, मेरी माँ को जब याद करूंगी तो असमिया गीत में ही पाऊंगी ना, भोजपुरी गाने में थोड़े पाऊंगी। तो मैंने जैसे भूपेन हजारिका जी के बारे में बोला, तो जब मेरा एडुकेशन ऐसा रहा तो म्यूज़िक में भी वो अप्रोच रहा, तो वो डबल मीनिंग एंगल वहाँ पे नहीं है, आज भी नहीं है। अगर आज ऐसा कोई करेंगे तो पूरा बुद्धिजीवी वर्ग मीडिया में सामने बैठ के आ जाएंगे। एक लड़का ने बीच में कोशिश किया था, पूरे वर्ग ऐसे चैनल में लाइव होके उसको क्लास लिया गया। ये भी ख्याल रखा गया कि वो सुसाइड नहीं करे। बहुत सेंसिटिव है, बहुत पढ़ा लिखा समाज है। और पढ़ा लिखा समाज मतलब नंबर पाने की, पढ़ा लिखे की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं समझ गया, जैसे भिखारी ठाकुर की हम बात कर रहे हैं वैसे। ज्ञानी। सो वहाँ से आने के बाद और एक ये भी बात है कि वहाँ ये माहौल नहीं है पर्दा और ये, जैसे आसाम के खासकर जो चारों तरफ राज्य हैं, अभी तो 8 है, पहले 7 स्टेट्स, उसमें पैट्रिकल सोसाइटी ही नहीं है, मैट्रिकल है। जो घर की छोटी बेटी है उसको सब संपत्ति मिलेगा, लड़का को शादी करके लड़की लेके आती है। अच्छा, यस। ओके। तो आपने जितना देखा, सिर्फ कुआं नहीं है ये दुनिया, कुआं से बाहर निकलना पड़ेगा। सो इसके लिए ओपन रहना चाहिए कि नई जो बात है उसके लिए ओपन रहना चाहिए हमेशा। तो हाँ, इस जगह ऐसा होता है। तो वहाँ वो जो फेमिनिज्म की बात बोल रहे हैं ना, उस माहौल में पली बढ़ी में, ठीक है। तो यहाँ एक जैसे एक गाना है आसाम में, ज्योति प्रसाद अगरवाला, वो बहुत जैसे भिखारी ठाकुर इधर है, जैसे ज्योति प्रसाद अगरवाला है। तो उनका एक गाना है जैसे
रूपा कुआर सुमा पर हते लाजू की कोरी मोरो ही जाए। तो इसमें भी एक राजकुमारी की बात कर रहे हैं, राजकुमार ने आके उसको कैसे चुंबन किया जी जी। और लिख रहे हैं रूप कौर ज्योति प्रसाद अग्रवाल। तो मेरे लिए वो सुमा जो है, जिसको भोजपुरी में या हिंदी में चुम्मा कहा जाएगा, हमारे लिए उस सुमा का किस तरह से कहाँ प्रयोग किया गया है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा, पर इस्तेमाल वो कहाँ पे इस्तेमाल और कैसे इस्तेमाल एकदम एकदम। तो यहाँ जो है वो तो सच जो है तो वो तो दिखेगा ही ना। यहाँ लड़कियों को जैसे बेटियों को, उसको भी बुरा नहीं बोलूँगी, आज का समय बहुत कठिन है तो उनको थोड़ा सा ऐसे रखा भी जाता है, बहुत खुल मिलने बाहर। अभी तो ठीक है, फिर भी निकल के आ रहे हैं, क्योंकि गांव समाज अभी भी ऐसे ही है और शिक्षा की कमी है। और जिन्होंने लिखा गाना वो कितने शिक्षित है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कोरियोग्राफर है, जो डायरेक्टर है, उनका बैकग्राउंड क्या है। बहुत सारी बात है ना भोजपुरी फिल्म में। तो मैंने उस तरह से कभी नहीं लिया और आई वॉज ओपन टू सिंग एवरीथिंग। और शुरुआत में मैं गाने के बाद जब धीरे धीरे पता लगा नहीं इसका सेंस ये है कि पिचकारी का मतलब सिर्फ पिचकारी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है होली गीत में। तो मैं तो इस व्यवस्था में नहीं पली बढ़ी, तो वो मुझे पता नहीं था। तो ये मैं मानती हूँ कि वो सब गीत, अगर कुछ गीतें पता होने के बाद, आज जैसे मैं रिजेक्ट कर रही हूँ तब भी रिजेक्ट ही करती ना अगर मुझे समझ में आता तो। और फिर एक समय ऐसा भी आया ना कि होता है ना कि अब तो गा ही दिया मैंने। अच्छा। अब मैं, एक होता है ना कि डिसीजन लेने से पहले आप जो बोले रुपए पैसे की बात, प्रसिद्धि की बात, क्योंकि एक एक गाना तब मैं 20,000 25,000 तक उस समय की बात कर रही हूँ। तो उस गाने पैसा वापस देने के लिए भी दम लगता है ना, आज का कलयुग का धर्म ही पैसा है। लेकिन 2010 में मुझे गुरु कृपा हुआ, मतलब कुछ हुआ जीवन में कि आध्यात्मिक गुरु से ये हुआ और आंतरिक एक एहसास, एक परिवर्तन आया। और शायद इसीलिए मैं उसको इमोशनल बोले जो भी बोले, मैंने एक लिया कि 2011 1 दिसंबर से मैं गाना बंद कर दी। और स्टूडियो में बहुत बहस तर्क। इसका मतलब ये नहीं है कल्पना जी जो आप बोल रहे हैं हम इसको ऐसे दिखाएंगे, आप समझ नहीं रही है। मतलब मैं पैसा वापस दे के वापस आती थी। फिर अपने आप को लगता था कि मुंबई में मैं ये इमोशनल बेवकूफ़ कर रही हूँ कि क्या कर रही हूँ मैं, समझ रहे हैं ना। और जो मैं गुरु की बात बोल रही हूँ, अंदर से भी एक आवाज़ आता है ना, फिर नहीं हो गया। और एक गलतफहमी है लोगों को, जहाँ तक पैसों की बात है, कमाई की बात है, तब से आज मैं 10 गुना ज़्यादा कमाती हूँ। ये आपकी गलतफहमी है कि मैं उन गीतों के लिए कमाई होता था। नो, अच्छा से काम कीजिए, कंठ पे भरोसा रखिए, सीरियसली काम कीजिए। छठ है, भक्ति है। और खासकर हमारे जो यहाँ 2014 के बाद मैं बोलूँगी इस नाते, मैं पॉलिटिकली नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन इस गवर्नमेंट ने लाया है। अच्छा। जो भारत स्वाभिमान है, क्योंकि मैं लोक गायिका हूँ ना। जो पहले मैं हिंदी बोलना आता है, मुझे अंग्रेजी नहीं आता, जो एक हिंद मन्या एक जो अपने आप में जो होता है ना कि मुझे नहीं आता है, थोड़ा सा पीछे रहना। इस जो भारत की जो गरिमा है, भारतीयता की जो गरिमा है कि मैं आज बोलती हूँ कि हाँ मैं भोजपुरी में गा रही हूँ, भिखारी ठाकुर है, मेरा ये लैंग्वेज है, इसमें मुझे गर्व है। ये वाली कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, लेकिन मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी में, पॉलिटिकली नहीं बोल रही हूँ, पॉलिटिकली बहुत सारी बात आएगी, लेकिन सांस्कृतिक भारत को एक नया परिचय तो अपने कॉन्फिडेंस एक दिया है। आप जुड़ी भी भाजपा से, फिर छोड़ दिया आपने? हाँ, मैं बीच में जुड़ी थी पॉलिटिकली। ज्वाइन किया पॉलिटिक्स? एक्चुअली उस समय ऐसा ही हुआ था, जो आपने मनोज जी के बारे में बोले, रवि जी, सब लोग आ गए तो एक साथ रहना है बोल के। मैं तब सुर संग्राम कर रही थी, शायद उस समय की बात है। तो किसी ने बोला तो मैं भी जुड़ गई और मैं प्रभावित भी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद बहुत उस समय किन लोगों से बात हुई थी जब ज्वाइन कर रही थी? मैं तो ज्वाइन किसान मोर्चा था शायद पटना में, मुझे जहाँ तक याद है। बहुत सारे नित्यानंद राय जी है, मैं सम्मान करती हूँ। अमित शाह जी को बहुत सम्मान करती हूँ, उनके हाथों ही ज्वाइनिंग हुआ था। और भी 8 लोग थे मेरे साथ। लेकिन फिर मैं मुंबई रहती थी तब, और बिहार में ज्वाइनिंग हुआ तो प्रैक्टिकली जो मेरे अंदर वो स्वाभिमान और फेमिनिस्ट जो है ना, एक मतलब कि मैं ज्वाइन की हूँ कि मैं गुलदस्ता बनने के लिए ज्वाइन नहीं की हूँ, मतलब मुझे मैं प्रैक्टिकली काम करना चाहती हूँ। तो उनका भी दोष नहीं है, मैं थी मुंबई में, कभी इधर उधर, तो प्रैक्टिकली वो बहुत रिजल्ट नहीं आया। और उसके बाद मैं असम चली गई, जो कोरोना काल में असम में थी।
तो वहाँ मैं असम गण परिषद से मैं लड़ी भी लेकिन क्योंकि मित्रता में थे बीजेपी के साथ, तो मुसलमान क्षेत्र था पूरा, तो 1,20,000 तो मुस्लिम वोट्स थे और 65,000 के आसपास हिंदू वोट्स थे। जाहिर सी बात है मैं बीजेपी के साथ गई तो हिंदूज ने वोट किया, तो मैं सेकंड ये में रही, 50,000 के आसपास मुझे वोट मिला। लेकिन कुल मिला के ऐसा लगा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो आर्टिस्ट है वो मर जाएगी, जैसे बहुत समय देना पड़ेगा, बहुत समय देना गाने नहीं गाते हैं। रवि किशन तो कर रहे हैं, थोड़ा फिल्में तो करते रहते हैं। नहीं, मनोज जी का भी गाना आया अभी, मतलब बहुत कम, उतना ज्यादा समय नहीं मिलता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो मैं इस कंडीशन को, मतलब ये कंप्रोमाइज, आर्टिस्ट के साथ कंप्रोमाइज करके पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन एक आवाज़ ज़रूर बनना चाहूँगी। जैसे तो फिर मौका मिले फिर नहीं पॉलिटिक्स में मैं रहना चाहती हूँ, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती हूँ। और तो अभी किस पार्टी का हिस्सा है? फिलहाल मैं कोई पार्टी की हिस्सा नहीं हूँ अभी तो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गंगा स्नान और भिखारी ठाकुर जी के ये से बोलना चाहूँगी कि हाल ही में मेरी मातृभाषा असमिया भाषा को ध्रुपदी भाषा का दर्जा दिया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ माननीय हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मातृभाषा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरी कर्म की भाषा है भोजपुरी अभी भी बोली है, भाषा तक भी दर्जा नहीं मिला है। तो भोजपुरी के बहुत पूरे विश्व भर में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग राष्ट्रों में बोला जाता है, और कम से कम हमारे देश में तो कम से कम भोजपुरी को अब भाषा की दर्जा मिलना चाहिए, 8वीं संविधान की 8वीं सूची में स्थान मिलना चाहिए। ये मेरी तरफ से एक मतलब रिक्वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, डिमांड ही है, क्योंकि हम लोगों का आइडेंटिटी है, भोजपुरिया लोगों का आइडेंटिटी है इस देश में, तो भाषा की पहचान चाहिए। असमी, जैसे असम मेरा मायका है तो इधर हाँ वैसा ही है, हाँ ससुराल ऐसा है। हालांकि मेरे हस्बैंड भोजपुरिया नहीं है। फिर भी अच्छा, आपकी वो लव स्टोरी कैसी रही? बचपन से जानती थी? प्रभु, अभी इस उम्र में ये सब नहीं पूछे। मेरे अभी बेटे बड़े हो गए हैं। अच्छा, सुनना चाहिए वो भी। हाँ, इंस्पायर क्या होना, इंस्पायर, हाँ प्रेम से इंस्पायर हो, इंस्पिरेशन मिले, लेकिन फिर उसको सही दिशा में हर प्रेम नहीं पहुंच पाता है। जैसे परवेज जी और मैं अभी भी हमारे धर्म जो है, हमारा म्यूजिक ही हमारा धर्म हो गया, म्यूजिक ही हमारा कर्म हो गया। धर्म अलग अलग थे तो इसकी हाँ, दिक्कतें तो सामाजिक जो दिक्कतें हैं, लेकिन हम लोगों ने, दोनों ने, ऊपर वाले की कृपा रही कि प्रूफ करके दिखाए हम लोग दोनों ने। शादी के बाद भी बहुत संघर्ष किया दोनों ने, परवेज जी ने बहुत बहुत किया मेरे लिए, और कल्पना को कल्पना पटवारी बन के रखा उन्होंने। ये सबसे खूबसूरत बात है। और ऐसा कुछ नहीं है, म्यूज़िक ही सब कुछ है हमारे लिए, काम सब कुछ है। और ज़बरदस्त सपोर्टर बीजेपी के वो मुझसे ज़्यादा है। यस, वो सोचते हैं कि देश में जो ये कॉर्पोरेट एक माहौल आया है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से है, तो उनको ये सब पसंद नहीं है कि गवर्नमेंट में आप हो और मतलब 11-12 बजे आप घर से आ रहे हो, जो पहले का समय था ना, काम नहीं हो रहा है, मतलब आप सैलरी लेके जा रहे हो। तो जो प्राइवेटाइजेशन और ये है ना, जो कॉर्पोरेट रूल्स है, मेहनत करो और देश को आगे बढ़ाओ, तो उसको सपोर्ट करते हो। अच्छा, मतलब मैं फिर से उधर लौटूंगा, बात उधर चली गई थी जो हम बात कर रहे थे, वो अश्लीलता वाली। अच्छा। हाँ, मतलब मेरा बिकॉज उसी में टीआरपी है। नहीं, टीआरपी की बात नहीं, मैं तो कोई बहुत ज्यादा मैं टीआरपी के लिए करता नहीं, वरना तो वापस क्यों जा रहे हैं? पूछ लेता आपसे बात। मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, आपके उस पे नहीं आ रहा हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो देह विषयक चीजें चलती हैं पूरा एकदम, उस पे कभी मतलब ऐसा आप आज उस पे क्या सोचते हैं कि यार वो बंद होना चाहिए, या फिर लोग पैसा कमा रहे हैं तो कमाने देते हैं, क्या कैसा आपका क्या टेक है उस पे? देखिए, मेरा टेक तो मैंने ले लिया 2011 में। मतलब यही आपका टेक है कि मेरा ये टेक है, भोजपुरी चाहने की कोई बात नहीं है। देखिए, मेरे चाहने से क्या होता है, हर एक का अपना लाइफ है, हर एक का अपना सिचुएशन है। कोई किसी को खाने को पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस तरह से अगर बात करें तो पहला बात तो अब मैं उस मंच पे भी बोली हूँ जिसकी आप बात करें, गुस्से की। पहले तो सोनपुर मेला की थिएटर बंद कीजिए, उसके बाद गीतों की अश्लीलता पे आइए ना। जी। सरकारी ढंग से सोनपुर मेला किया जाता है। मैं जहाँ गाती हूँ वहाँ मुझे सवाल करते हैं अश्लीलता के बारे में, और मेरे उस नेक्स्ट कंपाउंड में नंगा नाच हो रहा है।
तो ये डुअलिज्म नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। एकदम। तो पहले सोनपुर मेला जैसी स्थिति को बंद किया जाए। बहुत ही एशिया के बहुत बड़े मेला है, पशु मेला है, तो वहाँ कल्चर हो, सब कुछ हो, मस्ती भी हो। ऐसा नहीं है कि मैं अब नहीं बोलूंगी, हम लोगों ने भी एंजॉय किया है लाइफ को, क्यों नहीं करेंगे? आपका उम्र है, आपका समय है, बुढ़ापा में थोड़े करेंगे, सब कीजिए, लेकिन एट द एंड तो आप अपने माँ के पास ही जाएंगे घर में। तो उसको याद रखना है, आपका परिचय क्या है, आपका भाषा, आपकी संस्कृति, वो माँ है। बाकी सब कुछ करना है, एंजॉय करो, लेकिन आपने आपको हार्म करके मेरा परिचय को मैं कुछ उल्टा पुल्टा, वो नहीं, वो बहक जाने वाली बात हो गई। जैसे आपने बोला ना कि अब लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, अब तो लोग ठीक ठाक पैसे हो गए, बड़े बड़े स्टार बन गए, लेकिन तब भी नहीं, मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ। अच्छा। जैसे आपको लगता है कि जो दंगा नाच करती है सोनपुर मेला में, वो लड़की अपनी मर्जी से जाती है वहाँ पे? नहीं, लड़कियों, मैं वैसे इंडस्ट्री की बात कर रहा था। तो मैं तो लड़कियों की बात करूंगी ना, उसकी क्या मजबूरी है? क्या उसका संस्थापन की व्यवस्था आप करेंगे? बिल्कुल सही बात है। आप संस्थापन की, उसका घर में क्या चल रहा है, खाने पीने का क्या स्थिति है, तो वो भी खबर रखिए। वो तो मजबूरी में ही जाएगा कोई वहाँ। तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऐसा है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा, रोजगार, सब कुछ आएगा। हालांकि एक समाज की बात भी यहाँ आती है, जैसे मैंने बोला, ये मेरे असमिया समाज में बलात्कार तो हर जगह है, हर जगह हो रहा है, लेकिन कल्चरली ये दिखाई नहीं देता है। भोजपुरी में ये बहुत जोर शोर से दिखाई दे रहा है, और अगर उसको दिखाई दे रहा है तो पढ़े लिखे समाज को भी अच्छा लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं उसको। मेन दिक्कत तो है ना, जैसे मान लीजिए अभी जो लोग कहते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ अश्लीलता को लेके कि ऐसे गाने नहीं होने चाहिए, वैसे नहीं होने चाहिए, भाई भोजपुरी समाज नहीं कहेंगे, या कुछ लोग उसको सुन रहे हैं, तभी तो वो बनाया जा रहा है। वो शिक्षा की कमी ही है। अच्छा, अब मैं बहुत खोल के नहीं बोलना चाहूंगी कौन सा क्लास सुन रहे हैं, कौन सा, बहुत कुछ बात है इसमें। अच्छा, ध्यान दीजिएगा आप। अच्छा, एंजॉय करने की हद तक, जैसे मैंने बोला अभी अचरा वाला गाना जो है, उस पे भी इतना है, जान ले वो का कोरा में कस के, इतना है। तो एक तो एकदम आपके लाइफ से एकदम सब कुछ चुलबुलापन गुम हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा जीवन नहीं हो सकता। बट वो लाइन कौन सी है जो आपको बंद करना पड़ेगा बहन के सामने, या जो भी, जी बिल्कुल समझ, उस लाइन को खुद तय करना होगा ना। सेंसर बोर्ड तो रहेगा नहीं उधर, जाहिर सी बात है। हाँ, सेंसर बोर्ड भी पास भी कर रहा है उनको। तो शिक्षा जो है, आपकी अपनी जो शिक्षा है, आप जब एलॉन मस्क को पढ़ने लगेंगे, आप जब कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ने लगेंगे, जब आपका टेस्ट वहाँ बिल्डअप होने लगेगा, आप सुनेंगे वो? आप खुद ही नहीं सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए बोलती हूँ, हर स्टूडियो में एक पुस्तकालय हो छोटा सा, हर म्यूजिक स्टूडियो में भोजपुरिया हमारे एक लाइब्रेरी हो छोटा सा, कॉर्नर्स में पुस्तक रखे, जो भी पढ़ना है पढ़िए, कविता पढ़िए, मैगजीन पढ़ना है पढ़िए। अच्छा, आपने ना भोजपुरी बहुत सारा काम किया भोजपुरी पे, क्या आपको ऐसा लगता है कि, या कभी है फ्यूचर में आपका प्लान है कि कोई ऐसा बिहार में या पटना में कहीं कोई स्टूडियो बनाएं और प्रोड्यूस करें गाने? और प्रोड्यूस तो हम लोग कर रहे हैं, मतलब कि गाने प्रॉपर कंपोज करें। और मेरा स्टूडियो है मुंबई में। मुंबई में नहीं, हाँ, इधर हाँ, राइट। अभी तो मैं वो, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि कल्पना पटवारी के नाम से आपका एक हम लोग सीखना चाहते हैं। बहुत बोले, लेकिन फिलहाल तो समय का बहुत थोड़ा सा है, अभी काम कर रही हूँ, और ट्रैवलिंग कितने साल करूँगी, धीरे धीरे घुटनों का दर्द शुरू नहीं होगा उम्र बढ़ते बढ़ते। तो पहले अभी मैं समझती हूँ कि मेरा खुद का काम सब होना चाहिए धीरे से। ये मुझे अच्छा लगा, मैं नोएडा में आई हूँ अभी। ये जगह मुझे बहुत, एक तो हमारे मतलब सेंटर है, और पता नहीं, मुझे मुंबई से भी ज़्यादा अच्छा लगा दिल्ली। पहले भी आई, लेकिन इस तरह से रही नहीं। और अभी मुझे नोएडा से इतना मतलब धीरे धीरे मतलब प्यार हो रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा उस समय में पॉल्यूशन होता है, वो तो एक इशू है, जहाँ खेत वेत जलाए जाते हैं। हाँ, लेकिन उसके अलावा नोएडा साइड में देखिए, ग्रेटर नोएडा इस साइड में देखिए, इतना ग्रीनरी है, और सब रास्ते में नीम के पेड़ बहुत है। मुझे ये सब बहुत है, क्योंकि मैं अभी वो असम में पली बढ़ी ना, तो मुझे ये साइड अच्छा लग रहा है। आप लोग हैं, मतलब जो है, हम तो मीडिया कर्मी है सब लोग। तो कुल मिला के मुझे कुछ अगर करूंगी स्कूल जैसा स्टूडियो, तो मैं शायद नोएडा में करूंगी। अरे वाह, क्या बात है, इंतजार करेंगे हम आपका। आप प्लीज आइए आप। बिल्कुल जब बनेगा तब। बिल्कुल। अच्छा, एक मैं कहीं पढ़ रहा था, अच्छा हाँ, 2 सवाल रह गए थे आपके। एक कि कहीं मैं पढ़ रहा था, तो जो धनबाद वाला किस्सा आप बता रहे थे, शायद वहीं पे
अनंत सिंह भी थे वहाँ पे क्या? नहीं, वहाँ नहीं थे। देखिए, बीच में जब गवनवा ले जा राजा जी मेरा वो एक प्रोजेक्ट आया, तो वो बहुत ही उस समय मतलब डीवीडी और बीसीडी का दौर था। सो उस समय मतलब वो सुबह 5 बजे मुझे फ़ोन कोई बजा रहे होंगे गाँव में और मुझे फ़ोन आएगा, 5 बजे से फ़ोन आना शुरू। किसका? आनंद सिंह का? नहीं, आनंद सिंह जी भी है उसमें शामिल, जैसे ददन पहलवान जी, लालू यादव जी के साले साहब होते थे, साधु यादव या सुभाष यादव, मैं बोल रही हूँ। उस समय का माहौल थोड़ा सा अलग था बिहार का। और मैं जब नई बिहार गई तो मतलब मैं कहाँ हूँ खोज लेते थे सब लोग। मतलब आप कहीं होटल में भी कहीं पे हो तो कोई ना कोई मतलब आपको खोज लेंगे, मतलब इधर जाना है उधर जाना है। और फिर बहुत लोग डराते थे। अच्छा। और मैं तो कुछ नहीं समझ पा रही हूँ बिहार को, मुझे कुछ भी समझ नहीं। ऐसे बंदूक चल रहा था, आसाम में तो कभी नहीं चला। अच्छा। हाँ, तो बंदूक मतलब गन वाले जा राजा जी में गा रही हूँ तो पीछे बंदूक चल रहा है, तो क्या हुआ, क्या आवाज़ है, क्या हो रहा है, तो बोले कि लोग बहुत खुश है। अच्छा, वो सेलिब्रेशन। हाँ। तो अनंत जी से भी परिचय हुआ, उनके गांव में भी गई थी मैं और बहुत ही सम्मान दिया। लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ कभी भी किसी ने कुछ ये आजकल बहुत वायरल रहते हैं। हाँ, नहीं, उनका एक स्पीच का स्टाइल है ना, कॉमिक वे में बात करते हैं, बहुत ही डायरेक्ट बात करते हैं। हाल फिलहाल में बात भी हुई थी और मैं बहुत मुझे अच्छा लगा, फ़ोन आया था उनका। लालू जी को भी मैं बहुत ये करती हूँ, सम्मान करती हूँ। भिखारी ठाकुर जी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। भिखारी ठाकुर रचनावली प्रिंट होके निकले, इसका मतलब पीछे मतलब लालू जी का हाथ है। और उस नाते हम उस पुस्तक के से ही तो हम लोग रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है लालू जी का भी। अच्छा, अब हम लोग एंड करेंगे। काफ़ी देर हो गई बातचीत, और बातचीत करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जितनी बात की है लोगों से, बहुत सारे मेरे दिमाग में सवाल हैं, लेकिन पार्ट 2 करते हैं। कभी तो कहीं ना कहीं तो खत्म करना पड़ेगा। हाँ, एक ना म्यूजिक के अलावा भी जैसे होता है ना किचन में, मैं तो बहुत सारी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं खाना, ये सब बात नहीं होता है। बिल्कुल, कभी ऐसा बात करेंगे। अब ना एक ना मुझे वो सुना दीजिए आप। मैं कल मुझे परिचय पहली बार हुआ, मतलब मैं माफी चाहूंगा आपका। हाँ, ऑफ कोर्स, यू आर फ्रॉम लखनऊ। मेरा पहली बार उस गाने से परिचय हुआ। और मैंने ये पहले आपका सुना था, ये सब हमारे यहाँ भी नौटंकी होती थी, तो ये सब गमछा बिछाए के ये इसी तरह के गाने बजते थे सब, तो इसी तरह से। तो इन्हीं सब में खूब सारे वो गाते भी थे वो लोग। हाथ में मेहंदी भी आपका बहुत, हाथ में मेहंदी, मांग से मेरा बहुत खूबसूरत है वो तो बहुत। तो एक ये सुना दीजिए। अच्छा, यही सुना दीजिए आप, हाथ में मेहंदी। एक ना ये गाना है, कुछ दिन रहिए बलम जी। ये मुझे बहुत खूबसूरत गाना लगा। वो पलायन के इर्द गिर्द घूमता हुआ गाना है ना, कि जो बाहर है उनको कैसे बुलाया जाता है, अब उस या फिर घर में छुट्टी लेके जाते हैं तो उनको रोका जाता है। तो ये हर घर की कहानी होगी शायद। तो शब्द हाथ में मेहंदी ऐसा है। दारे ना 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 है कि हाथ में मेहंदी मांग से नुरवा हो, हाथ में मेहंदी मांग से नुरवा, हाथ में मेहंदी मांग से नूर, बर्बाद कजरवा हो गइल हो, बर्बाद कजरवा हो गइल। बाहर बलम बिना नींद ना आवे, बाहर बलम बिना नींद ना आवे, उलझन में सुबेरवा हो गइल हो, उलझन में सुबेरवा हो गइले। आगे शब्द याद नहीं है। कोई बात नहीं। और बलम जी ऐसा है, रउआ जाए के बात सुन के कुछ रुचत नहीं खे, रउआ हई सामने कुछ और आप सुझत नहीं खे। बेचैन बानी हम चना करार मत लूटी, जवानी जिंदगी के जज्बात है बुझत नहीं खे। जाए नौकरी पा भी ऐसे ना,
जाए नौकरी पा भी ऐसे ना कहीं बलराम जी, घरे छुट्टी लेके और कुछ दिन रहिए बलराम जी, घरे छुट्टी लेके और कुछ दिन रहिए बलराम जी। कितना मधुर कंठ है आपका। सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत गाना है। हाँ, लिखा ये भी मैंने अच्छा सुना है। कल मतलब पहली बार इस गाने से मेरा परिचय हुआ, और बहुत सारे मैंने सुने भी थे आपके छठ वट के एक दो, लेकिन ये गाने तो मुझे एकदम से, ये और एक वो ये हर मंच पे, हाँ मैं गाती हूँ हर मंच पे। हाँ, मंच पे तो आप मना भी कर देती हैं, आप वो अपने वो वाले गाने गाने से आपको। नहीं मतलब ये गाना तो गाना पड़ता है। अच्छा। हाँ। नहीं ये नहीं, ये तो खैर वैसा है जो थोड़ा बहुत अश्लीलता थी जिनमें आप मना कर देते हैं। आजकल आता नहीं ऐसा। अच्छा, नहीं बहुत आता। समय हो गया ना, शुरुआत में वो ट्रांजिशन एक पीरियड होता है ना कि आप अच्छा, 11 से, आपने मना ही कर हाँ दिया तो 11 कोई से कहता 17 तक था। उसके बाद वो लोग भी समझ गए कि अब वो ऐसा शोज भी नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो अब ना एक छठ गीत सुना के एंड कर देते हैं, ताकि जो पूरा भोजपुरी हो गया, मैं बिहार गाई वाला बहुत कुछ। है ना। अच्छा चलिए ठीक, हाँ दोबारा अगली बार आऊंगी तो छठ के समय में चलिए, जरूर आऊंगी, छठ के समय गाते हैं। थैंक यू। फिलहाल आप अपना वो गंगा स्नान अपील हाँ कर मैं दी। बस अपील यही है कि बहुत मेहनत से मतलब 7 साल लगा, और जो कड़ी है भिखारी ठाकुर एक तरफ अगर है तो लुई बैंक्स भी एक तरफ है, इस तरह के संगीत को लाने की प्रयास है। और महाकुंभ का अवसर है तो सब लोग सुने, देखें, आशीर्वाद भी करें और अपना राय भी, कमेंट्स भी ज़रूर दें। चलिए जाइए और गंगा स्नान देखिए, करिए भी। मैं भी जा रही हूँ गंगा स्नान करने, जा रही हूँ कुंभ में। तो फिलहाल तो जो कंठ में जो मधुरता है उससे खुद के मन को स्नान करवाइए, और अभी हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे। बहुत सारी बातचीत थी, बहुत सारी मुझसे कुछ त्रुटियां भी होंगी, हो सकता है नहीं हो सकता है कुछ इधर उधर मैंने बोल दिया हो जिससे आप लोग नाराज़ हो जाएं, तो उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूं, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग वैसी नहीं है। मैं चूँकि अवध का हूं, अवधि मुझे आती है, भोजपुरी उतनी नहीं आती है, तो हो सकता है कुछ इधर उधर हो गया हो, तो उसके लिए सॉरी। बाकी कल्पना जी का शुक्रिया कि वो आई। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।